बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में वो बात करेंगे वो हमारा जो साइकोलॉजी की हमने सीरीज स्टार्ट की उसका टॉपिक जिसको हम एंडोक्रिन्स कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंडोक्रिन सिस्टम्स क्या होता है। ये एक नेटवर्क होता है, ग्लैंड्स का नेटवर्क होता है। ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये सारा काम जो ग्लैंड्स होता है, जो ग्लैंड्स करते हैं, और ये एक ग्लैंड्स का नेटवर्क होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स इन योर बॉडी दैट मेक द हार्मोन्स that help cell talk to each other. Their responsibility for almost every cell organ and function in your body. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपकी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करना। उसके बाद इस सिस्टम की अगर ना हो तो क्या, अगर इस सिस्टम ना हो तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान, हमें ब्रेन स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी, वुमेंस की प्रेगनेंसी में भी जो है इशू बन सकता है। इस तरह जो मर्द हजरात में भी इशू बन सकता है। आपका माइंड लेवल सेट नहीं रह सकता, आप अनबैलेंस हो जाएंगे। ये सारे इसकी हम साथ साथ जब पढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट हम जो बात चलते। अब उसके बाद ग्लैंड्स क्या हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। तो जो ग्लैंड्स हैं इज एन अदर ऑर्गन दैट मेक एंड पुट आउट हार्मोन्स दैट डू अ स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी। कौन से जो ग्लैंड्स हैं उसने कौन से सेल्स ने कौन सा काम करना है, कौन से ग्लैंड्स ने कौन सा काम करना है, उस सेल्स को उस जगह पर रखने और उसको उसकी फंक्शनैलिटी वाली जगह पर पहुंचाने का काम जो करता है वो ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है। और ये अपना सारा निज़ाम जो ग्लैंड्स, मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो है फंक्शनैलिटी क्या है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है अपने मूड को, ग्रोथिंग को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन। कंट्रोल हाउ योर हार्मोन आर रिलीज, सेंड दोज हार्मोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। कैसे जो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को जो है पैगाम सेंड करे, जो पैगाम सेंड करेगा। तो ये सारा एक निज़ाम है। और कैन ट्रेवलिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह पैगाम की जो सारी रसाई जाएगी, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी आपको मैंने पहले ही बता दी। अब चलते हैं जो इसकी जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं। इसमें आप सबसे पहले देखें जो इसके जो एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एक पेनल्स ग्लैंड्स, ये जो होते हैं ये माइंड के अंदर मौजूद होते हैं। मैं आपको फोटोज के थ्रू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स, ये क्या कहाँ पर मौजूद है इस वक्त, ये हमारे जो है माइंड के अंदर मौजूद होती हैं। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये हमारी बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई की तरह का होता है। यहाँ पर ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। और उसके साथ ही बिल्कुल नीचे जो होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद थैलेमस जो हमारा जो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं मैं आपको बताता हूँ फिर थ्योरी के साथ साथ। तो many glands make up the endocrine system. The hypothalamus, pituitary glands and pineal gland are in your brain. The thyroid and parathyroid gland are in your necks and thalamus is between your lungs. ठीक है, जो थैलेमस है वो आपके लंग्स के दरमियान में होता है। And their adrenals on the top of the kidney and the pancreas is behind your stomach. तो ये देखें आपको, ये जो आपके जो स्टोमच है उसके साथ है, उसके पीछे है। और ये जो मैंने आपको बताया ये आपके जो उधर किडनी है आपके, ये आपकी किडनी के ऊपर है। ठीक है। और इसी तरह ये जो है दूसरा ये सारा निज़ाम है। पहले मैंने आपको इसको पार्ट बाय पार्ट जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ऑर्गन कनेक्ट टू योर एंडोक्राइन सिस्टम विद योर नर्वस सिस्टम। ये सबसे ऊपर मौजूद होता है, माइंड में सबसे ऊपर मौजूद है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड करता है। ठीक है। और इट इज मेन जॉब टू टेल यू पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट और स्टॉप मेकिंग हार्मोन। और ये बताता है कि जो हार्मोन है वो स्टार्ट रखने हैं या फिर उन्हें स्टॉप करना है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स आते हैं। दिस इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, दिस इज योर
It is use information in get from your brain to tell other glands in your body what to do. तो आपको समझ तो आ गई होगी, यानी कि इसका काम है सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देना कि कौन क्या काम कर रहा है। इट मेक मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग ग्रोथिंग हार्मोन, और ये सारे जो है ब्रेस्ट फीडिंग मोम्स मेक मिल्क एंड ये सारे जो ग्लैंड इनका जो काम जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, ये सारा माइंड को बताना कि कौन सी जो चीज़ है वो कौन सा क्या काम कर रही है और हमारे दिमाग तक जो पैगाम पहुँचाना है। तो जो हमारा इससे पहले हाइपोथैलेमस था वो क्या करता है, हमारे माइंड को उससे कनेक्ट कर रहा था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पिनल्स ग्लैंड्स, ये देखें ये यहाँ पर मौजूद है, ये भी हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। अब देखें इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट मेक अ केमिकल कॉल्ड मेलेटोन्स दैट हेल्प योर बॉडी गेट रेडी टू गेट अस्लीप। तो ये आपकी जो बॉडी होती है उसे जो स्लीप के लिए जो रेडी करती है वो ये हार्मोन्स जो ग्लैंड्स है ये काम करते हैं। अगर इसकी वजह तो फिर इसकी मेडिसिन दी जाती है जो कि क्या किसके जो पिनल ग्लैंड के ऊपर जाके वर्क करती है और आपको जो है नींद आ जाती है या फिर आप सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स क्या है, दे ग्लैंड्स मेक थायराइड हार्मोन्स विच कंट्रोल योर ग्रोथिंग, और ये आपकी ग्रोथिंग को कंट्रोल करते हैं। किसी का वेट जो है कुछ ज़्यादा खाने से भी इंक्रीज नहीं होता, किसी का वेट थोड़ा सा भी खाने से इंक्रीज होता है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिंग सारा निज़ाम है और ये हमारा थायराइड ग्लैंड की वजह से हमारा जो वेट का जो प्रॉब्लम बनती है। तो विच कंट्रोल योर ग्रोथिंग एंड मेटाबॉलिज्म, इफ द ग्लैंड डज नॉट मेक कंडीशन कार हाइपोथैलेमस everything happen more slowly, whenever heart rate might be slow down, हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा। और उसके बाद and your might gain weight if they too much, तो we can have, तो ये हमारा जो सारा निज़ाम इसमें जो होगा ये क्या करेगा, ये एक बटरफ्लाई मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी मैंने आपको फिर एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये बटरफ्लाई की तरह का है, ये देखें ये थायराइड ग्लैंड और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड पर चले, द सेट ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड योर थायराइड ग्लैंड, देयर प्ले एन इम्पोर्टेंट इन बोन्स हेल्थ, ये बोन्स को हेल्थी रहे, बोन्स की हेल्थ के लिए इस्तेमाल कीजिए। दे ग्लैंड कंट्रोल योर लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आपका थाइमस है वो क्या करता है, this glands make white blood cell called T lymphocytes that fight infection and अगर आपकी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके जो ब्लड के सेल्स को कंट्रोल करता है। जब आपकी फाइट के दरमियान इंजरी हो जाए या फिर सारा नाम इस तरह कुव्वत बर्दाश्त कुव्वत मुदाफ़ियत वाला ये काम करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टार द थैलेमस स्टार टू श्रिंक्स आफ्टर, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर मौजूद है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये कहाँ पर मौजूद है। आप इसे इजी तरीके से पढ़ें इंशाल्लाह ताला, ये बहुत ही आसान है। द इज बिटवीन योर लंग्स, तो ये आपके लंग्स के दरमियान में होता है। इसमें मैंने आपको इस बारे में बता दिया था। उसके बाद थैलेमस भी हो गया। उसके बाद बेस्ट नोन फॉर मेकिंग द फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स also called, तो ये those gland are make your hormone called they affect your metabolism, heart rate, oxygen in talk about, इनकी वजह से ये काम होता है। ये मैंने आपको बताया था ये मौजूद कहाँ पर होता है, तो ये आपकी किडनी के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद दिस ऑर्गन नेक्स्ट ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर डाइजेस्टिंग एंड एंडोक्राइनिक सिस्टम, इट मेक योर डेक्सिनेटिंग। तो इसमें जो नेक्स्ट पैनक्रेंसिस है, इसका जो हम टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो दिस ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड digestive and endocrine system, it make your enzyme and that break down your food is also, जो आपके जो हाजमे का सारा निज़ाम ये कंट्रोल करता है। ओवरीज कौन सी होती हैं, ओवरीज वुमेन्स के अंदर ओवरीज होती हैं और जो मेंस के होते हैं उनके अंदर ये टेस्टिस होती हैं। वुमेन दोज ऑर्गन मेक एस्ट्रोगन एंड प्रोगेस्टेरोन, दे हार्मोन्स विल हेल्प ब्रेस्ट एंड puberty एंड रेगुलेटिंग, एंड जो आपकी जो है
मेंसेस आज का जो एवरेज में चल रहा है, जो वुमेन्स है उनके लिए 9 ईयर्स, और जो मेंस के लिए रिसर्चर के मुताबिक वो जो है 10 साल के अंदर, जो मेंस के लिए 10 साल के अंदर, वुमेन्स के लिए 9 साल के अंदर ये निज़ाम शुरू हो जाता है।